बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हलीम और आप देख रहे हैं हलीम टीवी वन। दोस्तों, आज की वीडियो हमने दावा कैमरों को ऑनलाइन करने के बारे में बनाया हुआ है। तो दोस्तों, दावा कैमरों को किस तरह ऑनलाइन करते हैं, उसके लिए कौन सी एप्लीकेशन की ज़रूरत होती है, तो दोस्तों ये वीडियो इस मौजू पे है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर पर क्लिक करने के बाद आपने इसमें सर्च करना है प्ले स्टोर में GDMSS प्लस। आपने इसको सर्च करना है, इसमें GDMSS प्लस जैसे आप सर्च करोगे तो आपने इसको इंस्टॉल करना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं इसको ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद ये आपसे जो है फर्स्ट स्टोरेज परमिशन मांग रहा है, आपने इसको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद ये आपसे फोटो मीडिया एक्सेस मांग रहा है, इसको आपने भी अलाउ करना है। इसके बाद आपसे कंट्री मांग रहा है, तो कंट्री के ऊपर आपने क्लिक करना है। मेरे कंट्री पाकिस्तान है, मैं पाकिस्तान पे क्लिक करूँगा। इसके बाद डन करना है। डन करने के बाद आपके सामने एक कुछ इस तरह पेज खुलेगा, जिसके आपने अगर किसी भी प्लस के निशान पे क्लिक किया तो इससे भी आपके कैमरे ऐड हो सकते हैं। तो इसका सही तरीका ये है कि आप ये होम वाले बटन पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह पेज खुलेगा। फिर आप इस प्लस के निशान पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको कुछ इस तरह जो है पेज खुलेगा। उसके बाद आपने इस कोने में एक और प्लस का निशान है, आप इस पे पर जैसे क्लिक करोगे तो आपको 3 ऑप्शन दे रहा है। आपका सीरियल नंबर कैमरा है, आईपी डोमेन है या ऑनलाइन सर्च है। तो मेरा जो है सीरियल नंबर वाले कैमरे हैं, जो तार वाले कैमरे होते हैं, जो वायरिंग वाले होते हैं, वो इसी से कनेक्ट होते हैं। तो मैं सबसे ऊपर वाले पे क्लिक करूँगा तो ये फिर जो है मुझसे फॉर्मेशन मांग रहा है QR कोड के लिए जो है डिवाइस कार्ड, तो उसको मैं नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद ये फिर जो है आपने अलाउ करना है। उसके बाद जो है ये इस तरह जो है कोड स्कैनिंग ऑप्शन आएगा। मतलब जो आपके DVR में जो फैक्चर कोड है, आप उसके जैसे इसके ऊपर स्कैन करोगे तो डायरेक्टली इसमें आपका जो है वो DVR का सीरियल नंबर जो है वो आ जाएगा। अगर आपने मैनुअली जो है उसका सीरियल नंबर आपको याद है और आपने मैनुअली सेलेक्ट करना है तो आप इसके ऊपर मैनुअली जो है एंटर सीरियल नंबर भी कर सकते हो, पर हम जो है इसको स्कैन करके आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपने अपने DVR में जाना है और DVR को जो है सबसे पहले आपने इंटरनेट का तार जो है कनेक्ट करना है। उसमें इंटरनेट की तार की जगह होती है, वहाँ से आपने इसको इंटरनेट कनेक्ट करना है। उसके बाद आपने मेन मेन्यू में जाना है और नेटवर्क पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज़ नो ऑनलाइन, मतलब ये कोई ऑनलाइन नहीं है। तो अब हम मेन मेन्यू में जाएंगे दोबारा और यहाँ पे नीचे नेटवर्क पे क्लिक करेंगे। तो नेटवर्क पे जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे हम मोड में आएंगे और मोड में हम DHC पे भी क्लिक करेंगे। जब जैसे हम इस पे के ऊपर क्लिक करेंगे फिर अप्लाई और सेव करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमारे राउटर की जो IP है वो उठा लेगी। तो जैसे हम अप्लाई और सेव करेंगे इसके बाद हम इसको रिस्टार्ट करेंगे। जैसे हम इसको रिस्टार्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है IP उठा लेगी। तो चलो हम इसको रिस्टार्ट कर लेते हैं और उसके बाद चेक कर लेते हैं। तो DVR जो है हमारा रिस्टार्ट हो चुका है। अब हम जो है दोबारा मेन मेन्यू में जाएंगे। मेन मेन्यू में जाएंगे तो यहाँ हम DVR का पासवर्ड देंगे। याद रहे ये पासवर्ड हमने मोबाइल के एप्लीकेशन में भी देना है, जहाँ से हमने अपने मोबाइल को जहाँ से हमने अपने मोबाइल में लाइव कैमरे देखना है, वहाँ पे भी हमने इस DVR के यही पासवर्ड जो है देने हैं। तो दोस्तों ओके करना है। फिर हमने जो है दोबारा नेटवर्क पे आना है। नेटवर्क पे आएंगे तो ये इसने हमारी राउटर की जो है IP ऑटोमेटिकली उठाई हुई है। तो दोस्तों जैसे IP उठाई है उसके बाद हमने P2P पे क्लिक करना है और इसमें हमारे पास इस सामने जो है शो कर रहा है ऑनलाइन। तो ऑनलाइन शो करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको दो पिक्चर जो है इसके कोड QR कोड जो है वो शो हो रहे हैं। इसमें जो है आपने राइट साइड वाला जो है QR कोड है इसको आपने मोबाइल के ज़रिए स्कैन करना है। जैसे आप इसको स्कैन करोगे तो आपका मोबाइल जो है आपके कैमरों का जो है सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली उठा लेगी और वहाँ से जो है आप इसको लाइव देख सकोगे, जैसे हम आपको दिखाते हैं।
तो दोस्तों जैसे ही हमने इसको स्कैन किया तो इसने सीरियल नंबर उठा लिया। सीरियल नंबर उठाने के बाद जो है हमने इसको नेक्स्ट करना है, और जैसे हम नेक्स्ट करेंगे तो इसके हमारे सामने जो है बहुत सारे जो है कैमरे आ जाएंगे, जो बहुत सारे कैमरों के जो है डिज़ाइन हम हमारे सामने आ चुके हैं। तो हमारे पास जो कैमरे हैं वो वायरेड कैमरे हैं, तो हम जो है बीच वाले सबसे ऊपर वाली लाइन में जो बीच वाला कैमरा है इस पे हम क्लिक करेंगे। तो जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे जो कैमरे का सीरियल नंबर उसने उठाया हुआ था ये यहाँ से हमसे ये डिवाइस नेम मांग रहा है और डिवाइस पासवर्ड मांग रहा है। तो दोस्तों हमने डिवाइस नेम ऑलरेडी चेंज किया हुआ है, तो हम अपने डिवाइस का नाम डालेंगे। अगर आपके डिवाइस का नाम आपने चेंज नहीं किया हुआ है तो इसका जो कंपनी की तरफ से जो नाम होता है अपना नाम वो XVR होता है। आप अगर जो है कैपिटल XVR लगाओगे तो वो इसका नाम होता है। तो हमने इसका नाम ऑलरेडी चेंज किया हुआ है, हम अपना नाम जो है डाल देंगे। और उसके बाद जो है आपने यूज़र नेम ऑलरेडी डाला हुआ है, आपने इसके बाद जो है पासवर्ड डालने हैं। पासवर्ड आपने वो डालने हैं जो DVR में आपने डालने होते हैं, वही पासवर्ड आपने यहाँ डालने हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप इसको डन करोगे इसके बाद आपको ये कोने वाला निशान नज़र आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये सेव होगा। उसके बाद आपके कैमरे ऑनलाइन हो जाएंगे। तो जैसे हम कंटिन्यू करेंगे तो हमारे सारे कैमरे जो है आपके सामने लाइव आ जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।